नमस्कार, आप सबका स्वागत है। बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदुओं को लेकर विवाद चल रहा है, जिस तरह से इस्कॉन टेम्पल को टारगेट बनाया जा रहा है, जिस तरह से स्कूल्स को टारगेट बनाया जा रहा है, हिंदू समुदाय के लोगों को टारगेट बनाया जा रहा है, बहुत ही बड़ा विषय जो है ये अब खड़े हो रहा है। जम्मू की बात करें तो जम्मू के लोग भी लगातार रैली निकाल रहे हैं, जो इस्कॉन टेम्पल को लेकर या वहाँ के मॉन्क्स को लेकर जो वहाँ पर उन्हें परेशानी की जा रही है, उन्हें अरेस्ट किया जा रहा है। बहुत सारे विवाद जो है वो बांग्लादेश में लेकर खड़े हो रहे हैं, जिसको लेकर अब जम्मू कश्मीर के लोग और पूरे भारतवर्ष के जो लोग हैं वो इनके साथ जुटे हुए हैं और हिंदू समुदाय के जो लोग हैं वो अपनी आवाज भी बढ़ा ला रहे हैं। तो आइए देखते हैं कि जम्मू के लोगों का क्या रिएक्शन है। जो सा बांग्लादेश में इस्कॉन मंदिरों पे जो सा अटैक किया गया है बांग्लादेश के लोगों के द्वारा, जो इसकी हम कड़ी मजम्मत करते हैं और बांग्लादेश सरकार को भी एक रिक्वेस्ट करते हैं कि ये जो से वहाँ पे हिंदुओं पे अत्याचार हो रहे हैं। पहले देखिए वहाँ पे सिलेक्टिव हिंदू लोगों की किलिंग टारगेटिंग की गई, अब उसके बाद जो सा इस्कॉन के ऊपर उन्होंने एक बहुत ही आतंकवादी संगठन का जो सा इल्जाम लगाया गया बांग्लादेश के कट्टरपंथियों ने। हम इसकी कड़ी मजम्मत करते हैं और उन लोगों को ये भी बताना चाहते हैं कि इस्कॉन की जो सी शाखाएं हैं वो पूरे विश्व में फैली हैं। अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, हर जगह में कृष्ण भगवान की अपनी लीला है और सभी लोग उनको मानते हैं। अब कल एक न्यूज चैनल में हमने एक रिपोर्ट भी देख रहे थे कि कुछ वहां के इस्कॉन के जिनके पास वीजा थे उनको भारत में प्रवेश नहीं करने दिया गया बांग्लादेश की सरकार ने। देखिए वो अपनी कट्टरपंथीता दिखा रहे हैं, जो कि कट्टरपंथीता पूरे विश्व ने नकार दिया। और हम यही चाहते हैं भाईचारे से रहे, सभी के साथ प्रेम बना के रहे, क्योंकि देखिए जब बांग्लादेश की सरकार का तख्ता पलट हुआ था उसी दिन से वहां पे हिंदुओं पे अत्याचार होना शुरू कर दिए गए थे बांग्लादेश के लोगों की तरफ लोगों ने। तो अब भारत सरकार को भी इस पे कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा। देखिए भारत में इतने बांग्लादेश से वो घुसपैठिए आ गए, भारत में तो ऐसी चीजें नहीं देखी जाती है। ये हम लोग सबको अपने साथ रखते हैं, बट जो हमारे वहां पे हिंदू भाई बहन लोग रह रहे हैं तो उनपे कैसी बर्बरता बांग्लादेश गवर्नमेंट कर रही है, इसकी हम कड़ी मजम्मत करते हैं। और हम सब हिंदू हैं, हम सबको यूनाइट होना चाहिए और पूरे भारत के लोगों से एक निवेदन करते हैं कि सभी सनातनी लोग घर से बाहर निकले और इसके जो बांग्लादेश में हिंदू पे अत्याचार हो रहे हैं इसके खिलाफ अपना अपना रोष प्रकट में जो हुआ है वो अत्यंत ही निंदनीय है और उसकी घोर भर्त्सना की जानी चाहिए। और हम सब हिंदुओं को, मैं इसमें हिंदू इसलिए बोल रहा हूँ कि जो वहाँ पे अत्याचार हो रहे हैं वो धर्म के नाम पर एक विशेष जाति के ऊपर, एक धर्म के ऊपर हो रहे हैं, तो हमें इकट्ठे होकर उसके विरुद्ध आवाज़ उठानी चाहिए और अपनी सरकार के ऊपर भी इसके ऊपर दबाव बनाना चाहिए कि वो बांग्लादेश सरकार को एक कड़े शब्दों में चेताए कि जो जो हो रहा है वो बहुत ही गलत हो रहा है और वो मानवीय मूल्यों के खिलाफ हो रहा है। और बांग्लादेशियों को भी इतिहास याद करना चाहिए, जब बांग्लादेश को मुक्ति दिलाई गई थी सन 1971 के अंदर, तो यही इस्कॉन टेम्पल था। यहाँ पे लाखों बांग्लादेशी जो थे रोज मुफ्त में भोजन करते थे और ये इस्कॉन टेम्पल था जो उस टाइम इनकी मदद के लिए सामने आया था। आज लेकिन जो वो इस्कॉन टेम्पल के जो उन्होंने प्रमुख के साथ किया, जो चिन्मय स्वामी जी को अंदर किया, और सबसे बड़ी चीज है देखिए उनका जो वकील जो उनका केस लड़ रहा था कल उसके ऊपर भी हमला किया, वो आईसीयू में दाखिल हैं। ये सब चीजें जो हैं ये मानवीय मूल्यों के खिलाफ है। इसे यह दर्शाता है कि वहाँ पे जो मानवीय मूल्यों की जो है वहाँ पे हितों की रक्षा नहीं कर रही और उसको वहाँ पे बांग्लादेश की जो मोहम्मद यूनस सरकार है उसका समर्थन प्राप्त है। हमें उम्मीद है कि उन लोगों को होश आएगी और जिन लोगों ने उनका साथ दिया है और वो समय पे अगर नहीं चेते तो उनको अंतर्राष्ट्रीय विरोध का भी सामना करना पड़ेगा। लेकिन इसके लिए हम सब हिंदुओं को इकट्ठे होकर उनके खिलाफ आवाज उठानी पड़ेगी, यही मैं अभी कहना चाहता हूँ। जैसे हिंदुओं को टारगेट बनाया जा रहा है, हमेशा से इस्कॉन टेम्पल के ऊपर लोगों की नजर रहती है, ऐसा क्यों हिंदुओं के साथ हो रहा है? आप किस दृष्टि से इसे देखते हैं? मैडम देखिए इसका कारण यह है कि हम हिंदू बड़े एक सॉफ्ट जो टारगेट बन गए हैं, क्योंकि हम हिंदू हमेशा मानवीय हितों की बात करते हैं, हम सभी धर्मों को एक समान समझते हैं, जबकि ऐसा दूसरे लोग नहीं करते हैं। हम कहते हैं सभी धर्म एक समान है, सबको सम्मान दो, और हम लोग भी जो है अपने धर्म को छोड़कर कभी कोई पीर बाबे के जा रहा है, कोई मस्जिदों में जा रहा है और वहाँ पे बड़ा आत्म मतलब कि वहाँ पे जाके हम मत्था भी टेकते हैं और बड़ा सम्मान करते हैं, लेकिन वो दूसरे धर्म हमारा वो नहीं करते। तो ये बड़ा एक चिंता के विषय और हमारे समाज को आत्मचिंतन करना होगा कि हमें इसमें क्या करना चाहिए। मैं ये किसी धर्म के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन हमें अपने धर्म के लिए तो इकट्ठे होना ही पड़ेगा
और अपने आप को एक सॉफ्ट जो हम टारगेट है, इसको हमें अपनी छवि सुधारनी पड़ेगी और हमें अपनी आवाज उठानी पड़ेगी और अपने हिंदुओं में एकता लानी पड़ेगी। इसके लिए मैं नरेंद्र भाई मोदी जी ने एक जो नारा दिया है, जिसको हमारे योगी जी ने भी उठाया है, एक हैं तो नेक हैं और सेफ हैं। तो मैं चाहूंगा कि इस नारे को समझते हुए हमें अपने हिंदुओं को, अपने जातिवाद को खत्म कर कर सभी हिंदुओं को एक बनाना है और अपने परिवार को जोड़ना है, क्योंकि हम जितने भी हिंदू हैं, ये जातियां हमारी कर्म के हिसाब से थी, कर्म चलते रहेंगे, लेकिन जाति कोई हमारा कोई ऐसा सिस्टम नहीं था, हमारे वेद पुराण में कहीं नहीं लिखा हुआ। तो हमें अपने आप को एक बनाना है, अपने सभी हिंदू भाइयों को एक करना है और भारत सरकार के ऊपर भी एक दबाव बनाना है कि यहाँ जितने भी ये रोहिंग्या जो बांग्लादेशी रह रहे हैं, इनको भारत से तुरंत बाहर किया जाए और बांग्लादेश के खिलाफ हमें सख्त एक्शन लेना है और बांग्लादेश का अगर बायकॉट करना पड़े तो हमें वो भी करना चाहिए। जो जो हिंदुओं पे अत्याचार हो रहे हैं बांग्लादेश में, उसकी कड़ी आलोचना करता हूँ। अभी जो चिन्मय स्वामी को अरेस्ट किया वो भी नहीं, उससे पहले भी जो अत्याचार हुए हैं, जब से शेख हसीना की गवर्नमेंट हटी है और नई जो गवर्नमेंट आई है, जो चाहे चाइना के सपोर्ट से आई कैसे भी आई है, उसने हिंदुओं पे बहुत अत्याचार किए हैं। और ये हमारे जो बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं, मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे हैं, जो हिंदू रह रहे हैं, हमारे काफ़ी लोगों के इंटरेस्ट में जुड़े हुए हैं क्योंकि हमारे वहाँ परिवार वहाँ रह रहे हैं। हम चाहते हैं गवर्नमेंट से कि वहाँ पे कुछ एक्शन ले जाए, सिर्फ जवानी नहीं, अब ग्राउंड पे भी कुछ करें ताकि जो वहाँ पे हिंदू सेफ हो सके। हम यहाँ पे रैली निकाल रहे हैं, वो कर रहे हैं, आगे इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। एक्चुअल में ग्राउंड में कुछ करें, चाहे वहाँ जाके वहाँ पे डेलीगेशन जाए या इंटरनेशनल लेवल पे कोई इन पे दबाव डाला जाए ताकि हमारे हिंदू एक्चुअली वहाँ सेफ हो सके। अब तो इन्होंने बहुत हद कर दी, जो वहाँ के इस्कॉन टेम्पल से चिन्मय स्वामी को अरेस्ट किया, उनके गील पे जो अत्याचार हुए, अटैक हुआ, अब ये तो हिंदुओं पे तो इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है कि जो उनका मेन प्रीस्ट है उनको भी वो नहीं छोड़ रहे, अब उनको कहीं वहाँ डर नहीं रहा। अब से बातचीत से कुछ नहीं होगा, अब गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ एक्शन लेना ही पड़ेगा, यही इसका हल है। हम ऐसे चुप नहीं बैठ सकते, हमारे भाई हैं, हम उनके अत्याचार यहाँ बैठ के नहीं देख सकते। हमारे कितने लोगों के बच्चे, खासकर जम्मू कश्मीर के बहुत बच्चे वहाँ मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे हैं, अब उनके बारे में क्या, उनका क्या बन रहा है, हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही। इवन कि मैं अपने बेटे को भेजने की सोच रहा था, अब मैं चलो अच्छा वहाँ नहीं भेजा। मैं चाहता हूँ कि कुछ ग्राउंड पे जरूर कुछ करे गवर्नमेंट। तो आप लोगों ने देखा और सुना भी कि जम्मू के लोगों के अंदर भी बांग्लादेश के लोगों को, वहां की सरकार को लेकर बहुत ही ज्यादा रोष है। आप लोगों की बांग्लादेश में जो भी स्थिति चल रही है इस्कॉन टेम्पल को लेकर, हिंदू समुदाय के लोगों को लेकर, आपकी इसके ऊपर क्या राय है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। और इस तरह से वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए जेके फैक्ट।